दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण जन्माष्टमी में सारा नहीं बहुत बहुत शुभकामनाएं और रात्रि में उसी कृष्ण जन्मोत्सव हर मंदिरा में अच्छा प्रोग्राम उसी। तो आज श्री कृष्ण से संबंधित एक विशेष बात ले रहा यहाँ। महाभारत के युद्ध में कर्ण और श्री कृष्ण के बीच में संवाद चल रहे हैं और श्री कृष्ण ने कर्ण है जो आपको दुखड़ो बतावे और श्री कृष्ण पूछे कि मेरो इम के दोष है जो मन सज़ा मिल रही है, आप परेशानी मैंने झेलनी पड़ रही है। तो अब के आपकी परिस्थिति बतावे, आपकी के व्यथा गावे, मन की पीड़ा। कर्ण कह रहे हैं मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा कसूर था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ। दूसरी बात कह रहा है द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या कसूर है। परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी लेकिन साथ साथ में यह श्राप भी दे दिया कि जब तेरे को सख्त आवश्यकता होगी इस शिक्षा की उस दिन तो ये शिक्षा भूल जाएगा क्योंकि मैं तुझे क्षत्रिय मानता हूँ। इसके पीछे भी एक थोड़ी सी घटना बीच में आ जाती है कि परशुराम जी से शिक्षा लेने के लिए और कर्ण है उन्होंने अपनी जाति बता दी ब्राह्मण। परशुराम जी ने उसे शिक्षा दी। एक रोज परशुराम जी कर्ण के पैरों में सिर धर के आराम फरमा रहे थे और किसी जानवर ने कर्ण के पैरों में काट लिया। खून बहने लगा लेकिन कर्ण घबराए नहीं। उन्होंने सोचा यदि मेरा पैर हिल गया तो गुरुदेव के विश्राम में बाधा आएगी, इसलिए उन्होंने उस पीड़ा को सहन किया। खून बहता रहा। थोड़ी देर बाद यूँ ही परशुराम जी जो गुरु थे कर्ण के यूँ ही खड़े हुए, उन्होंने देखा वो रक्त की धारा बही हुई है। तो उन्होंने देखते ही कहा ये क्या है कि गुरुजी इस तरह से किसी जानवर ने मुझे काट लिया, लेकिन मैंने सोचा कि आपकी नींद में दखल न पड़े इसलिए मैं आपको उठा नहीं पाया। तो उसी वक्त परशुराम जी क्रोधित हो गए और कहा कि तूने मेरे से तथ्य छुपाया है, मैं तेरे को श्राप देता हूँ। तेरे को जब भी इस विद्या की सख्त आवश्यकता होगी उस दिन तू भूल जाएगा क्योंकि तू ब्राह्मण नहीं है। एक ब्राह्मण है वो इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता है। तेरे खून की धारा बहने के लिए उसके बावजूद भी तूने उप तक नहीं कहा, इसका मतलब तू निश्चित क्षत्रिय है। तो इस तरह से उन्होंने श्राप दे दिया। तो इसमें भी कर्ण कह रहे हैं कि मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता। शिक्षा लेने के लिए झूठ बोलना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। वैसे भी मुझे पता भी नहीं था कि मेरी जाति क्या है। भूलवश एक गऊ के किसी जंगली जानवर को समझ के शब्द भेदी बाण मैंने चलाया था और उसे एक बछड़े की मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया। उसमें भी मेरा क्या दोष था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया और मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया, इसमें मेरा क्या दोष है। यहाँ तक कि मेरे माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा था और मुझे जो कुछ भी मिला था वो दुर्योधन के दया स्वरूप मिला था। इसलिए मैंने दुर्योधन की तरफ से यदि वफादारी निभाते हुए युद्ध लड़ा तो इसमें मेरा क्या दोष था। तो कृष्ण ने सब कुछ सुनने के बाद मंद मंद मुस्कुराते हुए बताना शुरू किया कि हे कर्ण अब तुम मेरी भी सुन। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कर्ण मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मृत्यु मेरा इंतज़ार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा था। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साये में गुजरा था। मैंने गायों को चराया और गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए थे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा था। तो अब हे कर्ण देख ले, तेरे वाली तुलना में तो मेरे वाला दुख बहुत बड़ा है। लेकिन जीवन में चुनौतियां आती रहती है और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। चुनौती हर व्यक्ति के जीवन में आती है, चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। और तू सारी बातें ये बता के मुझसे ये पूछ कहना चाहता है कि अब मैं जो कुछ करूँगा वो न्याय होगा। गलत ही होता है तेरे साथ, चाहे गलत हुआ चाहे सही हुआ, लेकिन उसको स्वीकार कर और धर्म के मार्ग पर चल। तो दोस्तों मेरा YouTube चैनल जीवन आधार 24 बिंग के ज़रिए आपने वो
जो कि रचना है और लेख है जो को मैं सुना रही हूँ। यदि थाना आ रचना ठीक लगी तो वीडियो ने ज़्यादा शेयर करा, चैनल ने सब्सक्राइब करा, लाइक और कमेंट के जरिए आपका विचार जरूर दिया। धन्यवाद दोस्तों।